नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। सवालों का सामना करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। प्रदेश की पॉलिटिकल कैपिटल कहे जाने वाली रोहतक से बीजेपी के सांसद हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे, नमस्कार। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपका पारा चढ़ा हुआ है, उससे पूरी प्रदेश की सियासत खासकर बीजेपी की भी दिक्कत बढ़ी हुई है। मई जून में तो वैसे भी टेम्परेचर बढ़ता ही है, लेकिन हमारी वजह से नहीं। नहीं, ये मई जून की वजह से आपका पारा चढ़ा हुआ है या कोई और वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारा आम लोगों के लिए चर्चा है, कुछ बातें हैं ऐसी, उसमें ऐसी बात नहीं है। और राजनीति और समाज सेवा में कभी कभी अपने दिल की मन की बात निकलनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, ये कभी कभी क्यों निकलनी चाहिए सर? रोज क्यों नहीं निकलनी चाहिए? 2.5-3 साल बाद क्यों निकलनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हालात आप देखेंगे कि 2.5-3 साल का जो पीरियड रहा है, एक ऐसा पीरियड रहा जो देश ने बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उस पीरियड में आप देखें, कोविड की महामारी, कोविड-19, मैं कहता हूँ लगभग 2.5 साल के करीब पूरे देश का ये कोरोना की महामारी ने पूरा देश का जो समय जो लगाया है जी। और इस कोरोना की महामारी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो ये 2.5 साल का जो पीरियड है उस कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का, सभी कार्यकर्ताओं का, अगर देश में इस समय में अगर देखने को कोई मिला था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। बाकी और कोई पार्टी इस समय कोई बाहर नहीं निकल। नहीं, फिर भी आप बीजेपी, क्योंकि 8 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, आप भ्रष्टाचार गिना रहे हैं प्रदेश में। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की बात नहीं है। देखो, ये मैं आपने जो किया कि 2.5 साल आप चुप क्यों रहे जी, तो मैंने उस बात का जिक्र किया कि इस कोरोना की महामारी में पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठित होकर के उसने निश्चित मुकाबला रूप से किया, उसकी सराहना हम भी करते हैं कि आपकी तो पार्टी मैं भी ने उस अगर दौड़ काम में किया उनके है। साथ शामिल था। जी। और जो समय होता है उस समय समय पर बात जो है निकल करके आती है। और जो असली बात जो निकल करके आई वो आपने देखा भी कि एक ऐसा मुद्दा, कि एक ऐसी बात जो लगती तो छोटी है, जी। 15 एकड़ ज़मीन सरकार के लिए, 15 एकड़ 3 कैनाल सरकार ने ही दी, हरियाणा सरकार ने ही दी, गवर्नर साहब के नोटिफिकेशन से हुई, कैबिनेट का फैसला हुआ, गवर्नर साहब ने नोटिफाई किया, सरकार ने एक संस्था को लीज पर दी और उसी को ही एक मुद्दा बना करके सरकार ने वापस संस्था ने लेने उसे की गंभीरता से कहाँ लिया? उसका जो प्रोसेस की। चार्जेस हैं वो, जब 2 साल जो उसकी शर्तें थी, चाहे उसकी फीस भरनी थी, तो वो नहीं भरी, तो जाहिर सी बात है आप कानून नियमों की अवहेलना करेंगे। करेक्ट मान के ऐसा है जी। कि 2014 तक, लगभग 13-14 तक वो लीज अमाउंट भरा गया, 9 में लीज हुई थी। उसके बाद जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिज़ोल्व हो गई किन्हीं कारणों से और एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर बैठा दिया गया। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट की। एडमिनिस्ट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट हुई तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम था, वो सरकार का आदमी है, कि वो लीज अमाउंट को भरे किसी तरह से भी जो भी है। लेकिन वो लीज अमाउंट नहीं भरा गया। 1 लाख रुपए लीज अमाउंट है, 5% की लगभग बढ़ोतरी है। 14 से लेकर के 21 तक का आप लगा लेंगे तो लीज अमाउंट कितना हो, कितने साल हो गए आप लगा लीजिएगा, 11-12 लाख रुपए लीज अमाउंट बनता है। सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम वेव ऑफ किए हैं, टाइम दिया है, टाइम को जो है उसको कम किया है, टाइम को जो है करके सरकार ने अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए, कैबिनेट ने अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए, ये सारे काम होते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सरकार ऐसा क्या कुछ नहीं मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ है। जाना नहीं, चाह रही है? मेरी क्या सुनो। है मंशा? तो क्या वो 11-12 लाख रुपए वो सरकार बोलती भरे जाते, लेकिन इसमें इतना घुमा दिया गया कि वो 8 करोड़ रुपया उसका पड़ा है, डेवलपमेंट है, ईडीसी है। जबकि अब निकल कर के आया है कि ईडीसी मीन के डेवलपमेंट चार्ज जो है वो भरे, वो डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं।
और नंबर एक, अब आप देखेंगे सरकार ने, मालिक कौन है उस ज़मीन की? सरकार है। गांव की ज़मीन थी, पंचायत की ज़मीन थी, सरकार को उन्होंने दी, सरकार ने ली, सरकार ने लीज पर संस्था को दे दी, गौड़ ब्राह्मण संस्था को, उसको लीज पर दे दिया। जब लीज पर दिया गया है, जो ज़मीन, लीज का मतलब एक किस्म से रेंट होता है, 33 साल की लीज रेंट होता है। रेंट पर वो जगह दे दी सरकार ने, तो मालिक सरकार है, सरकार मालिक है ना। तो उसका जो 8 करोड़ रुपया है, डेवलपमेंट, जब कभी डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेगी, सीवर बनेगा, अभी तो वहाँ रॉ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है ज़मीन। तो जब वो डेवलपमेंट होगा तो सरकार विल पे द डेवलपमेंट चार्ज, सरकार उसकी ऑनर है, संस्था को डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना है, संस्था को तो सिर्फ लीज अमाउंट देना है। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, सुनो, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि भाई आप किराएदार से डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे। आप किसी मकान में आप किराएदार हैं, आप किसी मकान में किराएदार हैं, और उस मकान का डेवलपमेंट होता है, कुछ और एक्सटेंशन होती है, कुछ और करता है वो, कुछ किसी तरह से भी कोई पानी की व्यवस्था करता है, कुछ और तोड़ फोड़ की व्यवस्था करता है, तो कौन करता है? उसका मालिक करता है। कौन लोग हैं फिर ये? मालिक, आप क्या वही मानते तो हैं? मैं कौन करता लोग हैं हूँ। ये? सरकार, आप तो रोहतक के सांसद सरकार हैं। का, रोहतक के भीतर इस तरह से ब्राह्मणों की अनदेखी होती है। सरकार का, सोलंकी जी, लोगों को, ऑफिसर्स को, जो पहले ऑफिसर्स थे, उनको पता ही नहीं कि किस जगह पर आपने ईडीसी लेना है, वो नहीं पता। अब जो ऑफिसर्स आए हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट ऑफिसर्स, उन्होंने निकाला है कि भाई इसमें कुछ भरना ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको लोग डेवलपमेंट। कहते हैं कि दरअसल क्या है कि ब्राह्मणों का नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनना है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की जय हिंद हैं वो लीड ले रहे हैं, ब्राह्मणों के नेता बनते जा रहे हैं, अचानक कूद पड़े हैं। उससे पहले तो ध्यान नहीं आया अरविंद शर्मा जी को। किसका? जमीन का? हाँ। जमीन की तो बात, जमीन की तो जो हमारे साथी हैं वो बहुत पहले से बात कर, जो मेरे पर्सनल साथी, मैंने नहीं, आप बात नहीं सुनो कर सुनो, मेरे, मैंने जो है, आज तो अब क्या तारीख होगी आज? नियर अबाउट 27, लगभग 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी, ना नहीं की, मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा संस्था की ज़मीन है, संस्था को देंगे, एक बार मैं दिखवा लेता हूँ कि कितना अमाउंट है, कैसे क्या है, और कर देंगे उसको। 2 महीने पहले, अब क्या बात नहीं। और जो सारा मुद्दा, जब आप ये देखिएगा, 2 महीने से इतना ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा उठ रहा है, सरकार की नॉलेज में है, और जो संस्था के जो लोग हैं, 1 मिनट, मैं तो 2019 में आया हूँ, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में आए, गौड़ ब्राह्मण संस्था में आए, 18 में, आप ये नोट कीजिएगा, 18 में आए, तब जमीन की बात चली तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जमीनें दे देंगे। वही तो बात है ना, अब दे देंगे। सुनो, अब ये इतनी देर, सुना, आप बताओ ये ना। डॉक्टर साहब इसी टाइमिंग पे तो सवाल उठ रहे हैं यही तो करना। सुनो, नहीं 19 गया, 20 गया, ये आपको ध्यान नहीं आता है। ध्यान तब आता है जब वो, चलो मान लियो, सुनो, आप ये देखो, नहीं, नवीन जय हिंद ने तो मेरे बाद आवाज उठाई। 1 मिनट सुनो, इससे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर चुका। मुख्यमंत्री जी रोहतक आए थे। 2019 नवीन जय हिंद अपना साथी है, नवीन जय हिंद ने आवाज उठाई है। 23 तारीख को आया है, 23 तारीख को। नवीन जय हिंद आपके साथी कैसे हैं? नहीं, साथी है, अपना साथी रोहतक का है, रोहतक का मैं हूँ भाई, झज्जर से हूँ। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी से। मैंने नवीन जय हिंद के परिवार ने, पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, भैंसरू गांव से है, उसके पिताजी का मुझे भरपूर समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला। वो तो मेरा एक पारिवारिक मामला है। जब इंडिपेंडेंट था तो भादरगढ़ हल्का वो सोनीपत में था, सोनीपत तो भैंसरू पूरे गांव ने मेरी मदद की, तब मैं इंडिपेंडेंट बना था। जब तो ये डॉक्टर साहब सवाल दरअसल ये नहीं, सवाल और हर एक इसलिए हरियाणा का हर एक नागरिक मेरा साथी है। जो मैं हरियाणा का हूँ, मैं झज्जर का रहने वाला हूँ। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। तो नहीं, राजनीतिक भी, सामाजिक तौर पर भी। जब मैं हरियाणा का मुझे, अगर मैं बाहर जाता हूँ, अभी मैं बाहर गया था साउथ में, वहाँ मुझे एक हरियाणा का मिल गया तो मैंने तो बड़ा प्यार किया। मुझे जानता भी नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मिल गया मुझे। तो सारे अपने साथी हैं। एक प्यार प्रेम, एक सद्भाव का भावना जो है माहौल हरियाणा के अंदर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, 23 तारीख को जब गौड़ ब्राह्मण संस्था ने जब वो हवन और वो किया, 23 या 24 को, जो 23 को मेरे ख्याल में,
23 या 24 को तो अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी नहीं, आपकी? सुनो, ये मिलेगा कि नहीं पहले तो ये हमें भी मैंने बोला, उससे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी थी और अब ये जो नाराजगी है आपकी जो सामने आ रही है, ये पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, अफसरशाही के खिलाफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। सेवा ही संगठन मेरे खून में कूट कूट के भरी हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे कोई डाउट नहीं है और देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। अभी नहीं, लगातार कई सालों सालों तक भारतीय जनता पार्टी की आपको जरूरत नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी की देश को जरूरत है। एक मिनट, मैंने जो बात उठाई है, देखिए आप गौर कीजिएगा इसको गहराई से कि 1-2 घंटे का काम, अब अपने आप कहते 2018 में भी बात उठी, चलो मैं तो तब नहीं था, 18 में बात उठी। 18 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में कोई बात आ जाती है, 18 में संस्था में आए और जब संस्था में आने के बाद हाँ हो गई, तो बार बार थोड़ी उस बात को कहा जाएगा यार हमने ऐसे भी लोग देखे हैं काम करते हुए, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने काम करते हुए, जो एक बार कह दी हाँ भाई ये काम है जी, ओके डन, तो डन, खत्म बात। 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में, सियासी हलकों में 5 दिन में, 7 दिन में शर्मा नॉन जाट का लीडर बनना चाहते हैं। 5 दिन में, 7 दिन में ऑर्डर आए। अच्छा, दूसरी बात लीडर की सुनो, मैं सेवक हूँ सोलंकी जी, मैंने सेवा ही संगठन, मैंने बताया 1996 में मैं निर्दलीय चुनाव जीता, लड़ा, लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, जीता मैं। मेरे खून के एक बूंद में सेवा ही संगठन है और मैं सेवक हूं, मैं लीडर नहीं हूं, ना मैं लीडर बनना चाहता हूं, मैं तो सेवक ही रहना चाहता हूं। हकीकत है, मैं बड़े पैमाने पे आप झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सेवक ही रहना चाहता हूं। अब भी चौथी बार भी 36 बिरादरी ने, जनता ने जो बनाया है वो एक सेवक के रूप में बनाया। मैं 24 घंटे लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। आप कभी 1-2 दिन अगर आपको मेरे साथ रहने का मौका मिले तो देन यू विल कम टू नो अबाउट मी कि मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे को कोई भी आता है, 2.5 साल में कहीं से भी केवल आता है, एक ही मुद्दा तो उठाया, ब्राह्मण को जमीन नहीं दी जा रही, यही तो मुद्दा उठाया। आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, और मुद्दे बताइए और बिरादरियों के लिए कितने। एक बात सुनो, 36 बिरादरी डेवलपमेंट के कामों में, जी 36 बिरादरी डेवलपमेंट के कामों में तो आपकी शिकायत रहती है कि हो ही नहीं रहे। हाँ सुन, तो वो मुद्दे उठाए तो लगातार भ्रष्टाचार, वो किसके हैं? वो हर एक बिरादरी के हैं। अब जो मैं चाहता हूँ, जो 75% नौजवानों का जो आरक्षण है सरकार ने कर दिया जी, अभी आप देखेंगे कितनी कंपनियों में 75% दे दिया है। कोर्ट में चल रहा है ना मामला। सुन तो वो किसके लिए है? उस 36 बिरादरी के लिए है, वो एक बिरादरी के लिए थोड़ी है। नौजवान, हर बिरादरी का नौजवान लगेगा। ये ईबी पीजी का जो मामला है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से पहले ही था, 10% का आरक्षण था ब्राह्मणों के लिए, बनियों के लिए, राजपूतों के लिए, पंजाबियों के लिए। वो किसका मामला है? वो और बिरादरियों का मामला नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, पंजाबी भी है, बनिया भी है। तो उसे आप किस प्लेटफॉर्म पे लेके गए? उसको 200, अरे उसमें तो मैंने कई बार बात की कि भाई जो 2017 में जो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई थी, जो 18 डिपार्टमेंट की पोस्टें थी जो निकली थी और उनका टेस्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया उनका, और 2019 के बाद ये आया है, 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का, सभी पूरे देश में लागू हुआ। उसके बाद सरकार ने वो 10% का कोटा बंद कर, लेकिन वो 2017 की पोस्टें हैं, वो कोटा बंद करने से पहले रिजल्ट आ गया है और वो उठा करके सरकार ने उसको बंद कर दिया। और वो अभी लोग 241 बच्चे हैं, वो 36 बिरादरी के बच्चे हैं, आप उसमें देखेंगे हर एक कास्ट के बच्चे हैं। वो मुद्दा मैंने आज नहीं, मैंने पहले भी उठाया, पहले भी लिखा है। अच्छी बात है ये, बिल्कुल। तो हर एक मुद्दा जो है, आप जो बात कह रहे हैं कि आप सेवक हैं, और ये हर एक बात जो भी होती है, जब मैं जाता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, वो आप पूरी कोशिश करते हैं। दलितों का काम है, कहीं बैकवर्डों का काम है, वो लिखता हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी को लिखता हूँ, कंसर्न मंत्री को लिखता हूँ, उनकी बात को उठाता हूँ। लेकिन ये काम होते नहीं आपके, ये तो शिकायत है ना आपकी। ऐसा नहीं है। देखो, काम मेंबर पार्लियामेंट के काम क्या है? ये जो छोटे छोटे काम हैं, सड़कों के, पानी के, ये किसके? स्टेट गवर्नमेंट का काम, बिल्कुल काम ये है। एमएलए के काम है,
या जो लेकिन हमारे जनता कैंडिडेट पूरे जो हमारे लाखों कैंडिडेट लोग रहे, आपको चुनकर भेजते हैं, उनकी उम्मीदें तो होती जो हैं। पार्लियामेंट का जो काम है, मेंबर पार्लियामेंट के काम बड़े डिफरेंट हैं, और उन कामों को मैंने बहुत बेखूबी अपने स्टेट लेवल पर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ बहुत काम खूबी गिना से- दीजिए। वही तो मैं बहुत बेखूबी से मैंने उनको उठाया है। जैसे आप नोट कीजिएगा, मेट्रो की बात है, मेट्रो पार्लियामेंट में मैं 2 दफ़ा उठा चुका हूँ, 2 दफ़ा पार्लियामेंट में मैं इस पर बोल चुका हूँ। अहीर अरेंजमेंट पे मैं 2 दफ़ा बोल चुका हूँ, अहीरवार अरेंजमेंट का गठन होना चाहिए। मैं गीता को, भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उस पर बोल चुका हूँ। आपका साइबर क्राइम पर मैं बोल चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उठा चुका हूँ। मैं अपना हरियाणा इकोनॉमिकल जो है रेल कॉरिडोर, जो साउथ हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर, जो अपना झज्जर को बिजवासन दिल्ली से जोड़ेगा वाया फरुखनगर, इस पर मैं कह चुका हूँ। इस पर रेलवे मंत्री से कम 3 मीटिंग कर चुका हूँ। लेकिन रोहतक की जनता को कुछ मिला तो है नहीं। नहीं, अरे सुनो ना, नहीं, आप देखिए ना, यही तो मैं हुड्डा साहब का गढ़, एक मिनट सुनो, और आपने वहां कहा से आप जीतते हैं। रोहतक की जनता आपको एमपी बनाती है। रोहतक एक पॉलिटिकल, रोहतक को तो कुछ नहीं मिला ना आपकी तरफ से। एक पॉलिटिकल कैपिटल है। आपने बोला ना अभी शुरुआत करने से पहले कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। हाँ, वहां से आप ठीक है, सांसद हैं, वहां आप से देखिए। सांसद है। हाँ। लेकिन इस पर गौर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं, यही तो मेरी लड़ाई है कि इस पर गौर करना चाहिए। नहीं, जिस तरह से ये अब आप मुखर हुए हैं, ऐसे ही ये जो रोहतक के लोगों के विषय थे जो आपने पार्लियामेंट में उठाए, उस पर मुखर जमीन पे नहीं दिखे, जैसे अब आप जमीन पे दिख रहे हैं। जिस पार्टी ने आपको बड़ी मजबूती से वहां मदद की और जिताया, उसके खिलाफ जिस तरह से आप दिख रहे हैं अब। देखिए, मैं खिलाफ, मेरी बात नहीं समझे क्या? अपनी बात को रखना, अपना फॉर्म क्या है, 1 मिनट, अपना फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है? अपना फॉर्म है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाओ सांसद। उसके बाद पार्लियामेंट के बाद आपने जो आवाज़ उठाई, अब कंसर्न मिनिस्टर से मिलो, बार बार मिलो। और आज आप सुन नहीं रहे हैं एक वो मिनट, लोग। नहीं मेरी सुनो, आज आप देखिए ना, ये दरअसल हम ये मतलब आरोप नहीं है, ये कोई आप बात नहीं है। गहराई से जिस तरह से जाइएगा ना, आप जो सेंट्रल मतलब आपकी किसी मंच पे बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आपको मीडिया में आना पड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही के नेता कहते हैं कि क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा को कोई पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है, मैंने बोला पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट उठाए, कंसर्न मिनिस्टर को उठाए। लेकिन अब एक बात और देखिए, अब कोई भी काम, पहले काम होता था, रेलवे का काम है, रेलवे मिनिस्टर करता था, फलाना काम, लेकिन अब कोई भी काम स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर, कोई भी काम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ भादरगढ़ से लेकर के सांपला तक और सांपला से लेकर के रोहतक तक मेट्रो आए, तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। आप नहीं समझे? कोई आप चीखते फिरें, कुछ नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले, दूसरी चीज़ और है। और भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अभी उसमें आया, रिपोर्ट आई, मैंने उठाई थी बात, जब मैंने जाते ही 2019 में ही मैंने लिखा, मैंने मंत्री से बात की, पार्लियामेंट में ही बोला, तो उसमें उन्होंने डेप्यूट कर दिया, एक सर्वे कंपनी को भेजा, सर्वे जो डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वेयर आए। सर्वेयर्स ने क्या किया, सर्वेयर ने आकर के उसमें दिखा, फिर रिपोर्ट जो है फिजिबल नहीं है, मतलब ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, फिजिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, स्टेशंस नहीं है, वट एवर इट इज़। लेकिन जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, क्या हर एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी देखता है? क्या जो नॉन फिजिबल है वो प्रोजेक्ट नहीं लगते हैं? क्या आप जो रोड बनाते हो, आप रोड बनाते हो, एयरपोर्ट बनाते हो, बस स्टैंड बनाते हो, रेलवे स्टेशन बनाते हो, वही तो हर तो एक बात आ रही है फिजिबिलिटी देखते हो। अब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, बात आ रही है, मैंने कि मुख्यमंत्री क्या जी को कहा, डॉक्टर अरविंद शर्मा इतने बेबस हो गए हैं कि प्रदेश की जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसके एमपी होने के बाद भी कोई भी बात मनवाने में नाकाम है। यही तो स्थिति है, शायद यही वजह थी, इस वजह से मैं बेबस नहीं हुआ, सुनो जी, मुझे बेबस किया जा रहा है, मैं बेबस नहीं हुआ हूँ, मैं तो बहुत ही मेहनती। आप लोग चौथी बार हमारे को पिछले तो पुराने कौन लोग हैं जो आपको बेबस कर रहे हैं? हमारे को बेबस किया जा रहा है कि अरविंद शर्मा को आगे ना बढ़ने दिया जाए। कौन लोग हैं? आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये देखो आप, नहीं, अरविंद शर्मा तो आगे बढ़ेंगे ही, नहीं, वो तो क्योंकि अरविंद शर्मा लग ही रहा है कि रास्ता कोई और देख रहे हैं। अरविंद शर्मा को एक बात सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है
कि अरविंद शर्मा को आगे बढ़ने ना दिया जाए, स्टेट का मुख्यमंत्री चाहे तो ये बात हो ही ना। स्टेट का मुख्यमंत्री चाहे तो ये बात हो ना। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार कहा है, मैंने कई दफ़ा कहा है, मैं रोहतक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आप लोग अगर रोहतक को काबू में करके रखते हैं, रोहतक के डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं, रोहतक के नौजवान का ध्यान रखते हैं, रोहतक के किसानों का ध्यान रखते हैं, रोहतक के मजदूर, दलित, बैकवर्ड, रोहतक की बात की है मैंने, अगर इनका विशेष ध्यान रखते, जैसे एक होता है ना, आपको भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है, 36 बिरादरी ने जिताया है, तो एक विशेष रूप से एक विशेष पैकेज में मैं ये नहीं कह हाँ, रहा ये हूं कि बड़ी भाई तुम चीज है, क्योंकि रोहतक में जिस एक तरह से विशेष रूप से रोहतक सेंध का बीजेपी ने लगाई, ध्यान हाँ, रखें, ये अपनी ध्यान बड़ी रखें। बीजेपी का पार्टी हेडक्वार्टर है, कैपिटल, राजनीतिक राजधानी है, उसका तो एक आप विशेष ध्यान रखा जाए, एक विशेष पैकेज के रूप में चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब मेट्रो की बात है, 30 करोड़ रुपए पर तो ये किलोमीटर, नहीं समझ पाए फिर जो कहाँ राज्य समझे, सरकार नहीं कहाँ समझते तो बात ही बन जाती। 3 साल से जो है, अच्छा, मैंने ये पाया, सर 3 एक साल बात बताइए, कोई समझा ही नहीं, कोई नहीं समझा। मैं कुछ हकीकत महीने बता पहले की बात है जब आपने कहा कि मनीष ग्रोवर के लिए जो आंख उठेगी वो आंख निकाल ली जाएगी, जो हाथ उठेंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे। आखिर 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया देखिए कि वो व्यक्ति देखिए सोलंकी जी, ऐसा है, समय की बात होती है। मनीष ग्रोवर पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। मैंने वो आवाज़ एक कार्यकर्ता के लिए उठाई थी, एक ऐसी मनीष आवाज़, ग्रोवर के लिए नहीं, एक कार्यकर्ता के और लिए। ये जो आवाज आप उठा सुनो रहे हैं सुनो मनीष सुनो, ग्रोवर नहीं के नहीं, खिलाफ, एक सुनो, एक कार्यकर्ता के लिए उठाई थी। कार्यकर्ता का तो कोई नाम तो होगा ना, हम्म, कार्यकर्ता को कोई नाम तो होगा ना। मैंने वो आवाज़ कार्यकर्ता के लिए उठाई थी, और अब उसने मुझे, मेरे को और 36 बिरादरी को, जब मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हिंदू गौ माता को मानता है, गौ माता को मानता है, क्यों मानता है कि गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 33 करोड़ देवताओं का वास होता है गौ माता में, हम हिंदू माइथोलॉजी मानती है ऐसा। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 बिरादरियों का वास है, इसमें कोई शक नहीं, वो सबको साथ लेकर के चल सकता है। एक मिनट, तो इसलिए मेरी अरविंद सोच, शर्मा मेरी अब नहीं, आगे बढ़ रहे हैं नेतृत्व। मेरी सोच है, ये मेरी सोच बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? मैंने प्रैक्टिकल नहीं, रूप से देखा बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल। अरविंद दूसरा, शर्मा को उसने, मनीष ग्रोवर ने 36 बिरादरी के साथ धोखा किया। क्या धोखा? वो माननीय मुख्यमंत्री जी मनीष ग्रोवर से सुई की नोक टेकने जितने भी, जैसे हमारे एक देसी भाषा में है ना, एक सेइंग है, सुई की नोक टेकने जितने भी उससे दूर नहीं है। अगर वो मनीष ग्रोवर ही चाहता तो चिट्ठी आज से कई दिनों पहले वो मिल गई होती, लेकिन उसने ये तो मनीष देखना चाहता। ग्रोवर सुनो, की अचानक यहाँ क्या ये सुन तो, दुश्मनी हो गई दुश्मनी नहीं है, अरविंद शर्मा नहीं, फिर ऐसा है, इतना खिलाफ कैसे ऐसा हो है, गए? उसकी सोच है, इसकी उसको किसी का भी तो नहीं वो है। जब इनके साथ खड़े हुए थे, इनके खिलाफ जो भी हाथ उठ रहे थे उनको काटने के लिए आप तैयार हो गए थे, तब आपको सोच का नहीं पता देखिए, चला ऐसा था? है, आदमी दोस्त बनाता है, आदमी दोस्त बनाता है, किसी के साथ दोस्ती करता है, किसी के साथ रिश्तेदारी करता है, किसी के साथ प्यार बढ़ाता है, तो उसको जब आजमाया जाता है तभी पता लगता है ना उसको। लेट तभी तो आजमाया नहीं नहीं, आपने। तभी तो पता लगता है। तो आजमाने का तो कोई सिस्टम आता है ना, तभी तो आजमाया जाए, दोस्ती चलती है। और जब दोस्त को आजमाओगे आप, तभी तो पता लगता है ना भाई कैसा आदमी है, तभी तो पता लगे। अब मैंने देखा उसको, बीजेपी मैंने के कुछ उसको ये लोग देखा। कहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे सही आवाज उठाते बजाय मीडिया में जाने की। देखिए, प्लेटफॉर्म पे तो मैंने उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा मैंने बार बार कि चिट्ठी दे दो, आखिरी दम तक मैंने कहा कि भाई इसकी नहीं, अब इस संस्था के पार्टी लिए, नहीं, ऐसे कैसे आप 2 साल चिट्ठी दे कैसे दो, गुजारेंगे लेकिन बचे उनके दिल हुए, और जब ये दिमाग लोग में मानते ही नहीं है? क्या, मतलब आम कार्यकर्ता की तो फिर पता नहीं क्या हालत होगी जब चलो तो देखो सांसद क्या है उनके, सांसद की ये ऐसा स्थिति हो है। सकता है। आम नहीं नहीं, आम मैं भी आम कार्यकर्ता ही हूँ, आम कार्य उनके दिमाग में होगा, ऐसा हो सकता है मेरे प्रति कोई ऐसी भावना हो कि भाई मुझे ना कुछ आगे बढ़ने देना चाहते, वट एवर इट इज, जो भी है। कहाँ हो आगे सकता है। बढ़ना है नहीं अरविंद नहीं, शर्मा? आगे का मतलब मैं काम करूं, काम करूंगा तो लोगों के बीच में, पार्टी में मेरा एक कद बनेगा। काम करूंगा तो मैं लोगों के डेवलपमेंट के काम में मैं इंटरेस्ट लूंगा, लोगों के वो काम करेगी सरकार, काम तो सरकार ने करने है ना। नहीं, अब मेरा एक बात सुनो, मैंने जो गांव गोद लिया है, राजनीतिक गलियारों में अरविंद शर्मा जी के अब कयास लगने लगे हैं कि अब बीजेपी में, या तो यूं कहिए कि मन भर गया है, या बीजेपी में
मन अब नहीं लग रहा है, या बीजेपी वाले जिस तरह से बात हो रही है कि उनका जो टेम्परामेंट है वो उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो क्या अब अरविंद शर्मा देखो बीजेपी से कहीं अलग कोई राह देख रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अफवाहें हैं, गलत बातें सोच रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बिल्कुल, बीजेपी सेवा ही संगठन, सेवा ही संगठन, कब तक रहोगे जहां आपकी एक बात नहीं मानी जाती है? सेवा ही संगठन, मेरा सेवा तो करने ही नहीं दे रहे ना, बात मानी जाएगी सोलंकी जी, बात मानी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, माननीय प्रधानमंत्री तक सुनो, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात को मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को सुनेंगे और इस बात को मानेंगे। तो आपको यहाँ रोहतक में मानेंगे। अरे कोई सरकार तो हेड है हमारे सरकार के, रोहतक में काम तो, रोहतक में काम तो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार करेगी, जो मेरे काम है। हाँ, तो वो तो हो जो कामों को मैं चाहता हूँ वही है ना। आप रोहतक की जनता के बीच कैसे जाएंगे अब? किसके? रोहतक की जनता के बीच 2 साल की बात है, किस तरह से? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप तो काम हो ही नहीं पा रहे। सरकार, आप खूब कोशिश कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, अफसर सुन रहे हैं, सरकार सुन रही है। सरकार अगर दिल से चाहे, एक नहीं चाह रही वो, सुन तो शायद वो तो मैं उस बात पे आ रहा हूँ ना, मैं उस बात पे तो आ रहा हूँ। अगर सरकार दिल से चाहे तो जितने काम मैंने गिनवाए हैं वो हार्डली 6 महीने के भी काम नहीं है, हार्डली 3 महीने के अंदर रिपोर्ट आ सकती है, काम शुरू हो सकता है। रेलवे का भी काम शुरू हो सकता है, मेट्रो का भी काम शुरू हो सकता है। मैंने एक आवाज़ उठाई है कि एम्स में MBBS की क्लासेस शुरू की जाए, और एम्स में डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ हैं वो अलग से शुरू की जाए, और हार्ट के लिए, कार्डियक के लिए उसको स्पेशलाइज जो है जोन बनाया जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी छोटी चीजें हैं, सरकार आपकी बात माने। इसमें डांसा से लेकर के बादली तक मेट्रो, बादली से लेकर झज्जर तक, ये सारी चीजें एक, मैं कह रहा हूँ एक स्ट्रेच में सालों से चल रहा है, ये कुछ हो नहीं, ये चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती ना। हरियाणा सरकार जिस दिन चाहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, आप देखो 1 लाख, सरकार क्यों नहीं चाहती? 1,70,000 करोड़ का बजट है। एक मिनट, आप ही कहते हैं कि समान विकास, सबका विकास, तो फिर सरकार क्यों नहीं चाह रही? मैं कह रहा हूँ, देखिए भाई साहब, 1,70,000 करोड़ का बजट है। पिछली बार लगभग मेरे ख्याल में 1,50,000 करोड़ का बजट था, 20,000 करोड़ बच गया था सरकार के पास, 20,000 करोड़। अब की बार बजट बढ़ा, 1,70,000 करोड़ का आ गया। तो पीनट, कुछ भी नहीं है। सरकार अगर वाकई में दिल से, रोहतक मेरा नहीं, मेरा विकास नहीं, रोहतक का अगर सरकार विकास चाहे, डेवलपमेंट चाहे, जो कि राजनीतिक कैपिटल है, बीजेपी के भी मायने हैं, डॉक्टर मंगल सेन की वो भूमि है, और रोहतक का अगर वो विकास चाहे दिल से, पंडित श्री राम शर्मा की भूमि है, मंगल सेन जी की भूमि है, पंडित भगवत दयाल जी की भूमि है, दीनबंधु सर छोटू राम जी की, एक मिनट, दीनबंधु सर छोटू, एक मिनट, निश्चित रूप से पॉलिटिकल, इसीलिए तो पॉलिटिकल कैपिटल है। ये जो फरसा उठा रखा है बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए तो पॉलिटिकल कैपिटल है। आपने जो बीजेपी के खिलाफ ये फरसा उठा रखा है, इससे तो गतिरोध और बढ़ेगा ही। देखिए ऐसा, देखो गतिरोध ऐसा है, गतिरोध अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें, गतिरोध 5 मिनट में खत्म हो सकता है। गतिरोध आपकी तरफ से कोई नहीं समझे? अरे भाई, मेरी तरफ से जाने से कहा होगा, करना तो काम उन्होंने है ना, काम उन्होंने करना है। अब ये बताओ कितनी बड़ी, एक बात सुनो, कितनी बड़ी इसको गहराई से आप लेंगे सोलंकी जी। ये कहते 15 एकड़ जमीन पे झगड़ा कर रहे हो यार, 15 एकड़ 3 कनाल, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो मानिए डॉक्टर साहब की जो संस्था है उसकी तरफ से भी गंभीरता से लिया ना गया। 2 साल में एक मिनट की जो भी मान के सुनो, नहीं सुनो, और वो जो निर्माण करना था वो तो लीज रद्द कर दी गई थी। 2-2.5 महीने से गंभीरता चल रही, मान लो, एक मिनट, गंभीरता तो 2018 में बात हो गई थी सरकार से। जब एक बार बात होगी, दोबारा बात करने की बात नहीं होती। एक मिनट, हकीकत एक बात, अच्छा अब ये देखें, कमी है क्योंकि अब बातचीत में आपसे पता ही नहीं चला कि कब वक्त इतना हो गया। आखिरी सवाल, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिस तरह से ये बिगुल बजा रहे हैं, ये विरोधी स्वर हैं, ये केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे, ये आवाज़ उठती रहेगी? देखिए ऐसा है कि मेरा मकसद लोगों की सेवा करने का है और रोहतक के विकास का है। वैसे तो हरियाणा का विकास भी हमारा मकसद है कि भाई हरियाणा का विकास, लेकिन रोहतक पर रोहतक की जिम्मेवारी, रोहतक, झज्जर, कोसली, सारा इलाका जो है, भादरगढ़ में, किलोई, सांपला, किलोई, सारा जो है, कलानौर, सारा ये इलाका, बेरी,
तो ये सारे का सारा इलाका जो है, मेरी दिल से इच्छा है, आत्मा से इच्छा है इस इलाके का विकास हो, इस इलाके का नौजवान तो उसके लिए नौजवान आपको किसी ज़्यादा से ज़्यादा टकराना पड़े, नौजवानों को काम चाहे वो मिले। पार्टी नेतृत्व में ये कहा जाए कि अब डिसिप्लिन्ड हो गए हैं डॉक्टर साहब, अनुशासन जो होना चाहिए डॉक्टर साहब में वो नहीं रहा है। देखो, मैं उसके लिए बेशक अनुशासन तोड़ना पड़े। आई एम ए वेरी पोलाइट एंड ए हम्बल पर्सन। सुनो, इतना मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, ना लोगों को मैं कुछ लोग मेरे नड्डा पास साहब आते के हैं। बारे में जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मैं या तो माँ से डरता हूँ या अपनी जनता से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं। नहीं, मैंने, आप समझे नहीं। आप, नड्डा साहब इतने अच्छे हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने ज़िंदगी में किसी को नहीं डांटा होगा, हमें पता तो रहना चाहिए ना कि मेरा नेता कैसा है। नड्डा साहब ही सच्चे हम्बल मैन, मैं अपने आप को हम्बल और पोलाइट मानता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा है। वो लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी स्माइल लोगों को जोड़ती है, उनका काम लोगों को जोड़ता है। और उस लीडर के बारे में हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि नड्डा साहब ने डॉक्टर को डांटा, डॉक्टर की क्लास। अरे भाई, मेरे को क्यों डांटेंगे? मैं कोई ऐसा काम करके जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, आप दूसरी चीज की राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने दूसरी चीज नहीं, नहीं सुनते, ही सच है नाइस डिसेंट मैन। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई, मेरे को मेरी जनता, मेरे 36 बरादरी, वो तो मेरे मारे डांट कुछ, अगर मैं कोई गलत करता हूँ, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, मेरे पिताजी रहे नहीं, बाकी मेरी माँ है, और तो मैं कोई दुनिया में है ही नहीं मैं किसी की डांट सुनूं। क्यों मुझे कोई डांटेगा? आगे भी नहीं सुनेंगे। नहीं, मैं डांट क्यों सुनूंगा? मैं, मेरे को समझाया जाए, अगर कोई बात है को आपको अच्छी नहीं लगती, कई बार हो जाता है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे समझाओ। मैं नहीं समझूँ तो बात बताओ, मैं समझूंगा। मैं आई एम ए बेसिकली आई एम ए डेंटिस्ट यार, आई एम ए डॉक्टर यार, आई डिड माई BDS एंड MDS आल्सो, आई एम ए प्रोस्टोडोंटिस्ट। तो मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लोग मुझे समझाएं, पारिवारिक आदमी हूँ मैं, जनता का सेवक हूँ मैं, मुझे बताया जाए जो उसको सारा सिस्टम हो, मेरी सुनी जाए, मुझे बता करके मैं भी बताऊंगा ना अपनी बात कि भी क्या है, तो उसमें फिर डिफरेंस किया जाए क्या है क्या नहीं। अरविंद शर्मा क्या मुख्यमंत्री बन के ज़्यादा जनसेवा नहीं कर सकते हैं प्रदेश की? देखिए, मैं तो कहता हूँ, मेरा काम जनता का सेवक बना रहने का है, जनता का सेवक। बाकी तो टाइम बताएगा क्या है क्या नहीं, समय बताएगा, अपनी मेहनत करें, समय बताएगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। कोशिश, मेहनत नहीं, जो है वो इस दिशा में नहीं, कोशिश वगैरह नहीं। मैं पार्टी का करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ मैं। क्यों नहीं करना चाहिए? राजनेता चलो, let's see, जितनी हर एक ज्यादा का अपना भाग्य बड़ी होता है। जिम्मेवारी मिलती है उतनी देखिए, ज्यादा ऐसा है सेवा कर सोलंकी पाते जी, हैं। हर एक का अपना, मैं उस चीज़ में मालिक में, परमात्मा में विश्वास करता हूँ, और जिसका परमात्मा का, जनता का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, तो इस वक्त बताता है किसको कहाँ निकलना है। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समय बताएगा, समय बड़ी चीज़ है, और समय ने जिस तरह से करवट बदली है 3 साल में, डॉक्टर अरविंद शर्मा के जिस तरह से तेवर बीजेपी ने देखे हैं, और आगे क्या तेवर होंगे ये वक्त की गर्भ में है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।